हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लब स्नातक। और आज स्टार्ट करें बीए प्रोग्राम और ऑनर्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और ये आपको प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों में देखने को मिल जाता है। और हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो सब्जेक्ट है आपको काफ़ी जॉब ओरिएंटेड जो कोर्सेज करते हैं आप 3 साल के, उसमें भी देखने को मिलता है। तो बेसिक मैथमेटिक्स इज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन के उभरता है। और समटाइम स्टूडेंट का थोड़ा सा फियर भी रहता है क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स टर्म जुड़ी हुई होती है इकोनॉमिक्स के साथ में। बट कोई हाई एडवांस तो मैथ नहीं करते हैं इसमें। जो हम 7th 8th 9th में जो हम पढ़ के आते हैं उसी के कुछ कुछ रिपीटेड वर्जन होते हैं इसमें मैथमेटिक्स के। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हम इसमें याद रखने की कोशिश करते हैं जो इंपॉर्टेंट होती है हमारी। और उन्हीं टर्म्स को हम देखेंगे किस तरीके से उन टर्म्स को अच्छे से विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स याद भी रख सकते हैं, वो भी मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश करूंगा। यूनिट फर्स्ट है आपके चैप्टर का नाम है आपका नंबर सिस्टम। इसमें नंबर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, किस तरीके से नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चंस भी किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं, मैं वो भी आपको बताने की यहाँ पर पूरी कोशिश करूंगा। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर यू। लेट्स स्टार्ट। पहला आता है आपके सामने नंबर सिस्टम क्या होता है। देखो, नंबर सिस्टम हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। और हमें ये पता भी होता है नंबर सिस्टम इज अ काइंड ऑफ एन सिस्टम जिसमें आप बहुत सी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ नंबर। ठीक है, नंबर के फॉर्म्स में चीज़ों को रिप्रेजेंट करना आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। और इसके अलावा भी कुछ होता है जो हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अ नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ राइटिंग एक्सप्रेसिंग नंबर। इट इज़ द मैथमेटिकल नोटेशन। और ये क्या आपका एक मैथमेटिकल नोटेशन है जो आपकी हेल्प करता है किसी भी चीज़ को अचीव करने में। किसी भी चीज़ से मतलब है मेरा कि मैथमेटिकल चीज़ों को किस तरीके से अंडरस्टैंड किया जा सकता है, किस तरीके से मैथमेटिकल इक्वेशन को आप समझ सकते हैं, उसमें काफ़ी आपकी हेल्प करता है। तो नंबर सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और सबसे अगर आप देखें, अगर आप 7th का या फिर 8th का या फिर 9th का 10th का भी देखते हैं मैथ्स, उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला चैप्टर आपको मिलता है वो रियल नंबर मिल जाएगा, रैशनल नंबर मिल जाएंगे। इस तरीके से आपको चैप्टर वगैरह मिलते हैं। तो नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर नंबर की आपको समझ है तो मैथ्स में आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, क्योंकि बेसिक यूनिट ही मैथ्स को समझने की नंबर है। और नंबर सिस्टम को आप समझ रहे हो, इसमें जो सीरीज ऑफ नंबर है उसमें आपको कोई खास प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो नंबर सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अ नंबर सिस्टम इज अ मेथड ऑफ राइटिंग फॉर एक्सप्रेसिंग अ नंबर। मतलब नंबर को आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा उसके अंडरस्टैंडिंग पावर को इंक्रीज करने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो इट इज अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर द रिप्रेजेंटेशन नंबर ऑफ अ गिवन सेट बाय द यूजिंग अ डिजिट्स और रेदर देन सिंबल्स। और सिंबल्स का भी यूज़ किया जाता है। और हम देखते हैं कि मैथ्स में बहुत से ऐसे फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सिंबल्स का इस्तेमाल करते हो, डिजिट्स का इस्तेमाल करते हो इन अ कंसिस्टेंट मैनर। और कंसिस्टेंट मैनर में ही चलता रहता है, ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे जाके रुक जाएगा या फिर बंद हो जाएगा। इट इज़ अ कंसिस्टेंट मैनर, लगातार ऐसा चलता रहता है। इट्स प्रोवाइड अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन टू एवरी numbers and represent the arithmetic and algebraic structure of the figures। आपने अलजेब्रा किया होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में भी आपने किया, जैसे आप एपी कहते थे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो क्लास 8 से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अलजेब्रा और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नंबर सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से पहुंच होती है, क्योंकि इसमें आपके पास बहुत से एक तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप वर्ड प्रॉब्लम कहते हो, तो विद द हेल्प ऑफ एन वर्ड प्रॉब्लम भी तो आप चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हो वहाँ पे, क्योंकि आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम होती है और आप खुद से किसी को लेट कर लेते हो एक्स, किसी को वाई लेट कर लेते हो। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होता है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था। तो उसी चीज़ को एक तरीके से रिकॉल कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट में। आगे का एडवांस जो हमारा वर्जन है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में आता रहेगा। तो जस्ट इट इज़ अ, आप बोल सकते हो रिकॉल हो रहा है आपका कि क्या क्या आप पढ़ के आ चुके हैं और किस तरीके से हेल्पफुल है। तो इट इज ऑल्सो अलाउ अस टू ऑपरेट एन अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एन एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। देयर आर देन 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए नंबर सिस्टम। और अलग अलग तरीके के आपके नंबर सिस्टम्स होते हैं, जिसमें आप डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा अभी किस तरीके से काम करते हो। डेसिमल नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे, साथ में आप बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टेनल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर। ये कुछ नंबर सिस्टम है जो इंपॉर्टेंट है हमें समझना। इनको हम अभी डिस्कस करेंगे किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, थोड़ा सा हेक्साडेसिमल सिस्टम और ऑक्टेनल नंबर सिस्टम आते तो नहीं है एग्जाम में, बट हम पढ़ेंगे। हो सकता है अगर क्वेश्चन फ्रेम हो जाए यहाँ से, तो ऐसा तो नहीं है कि हमने पढ़ा नहीं तो आएगा नहीं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये थोड़ा सा स्किप करते हैं, बट हम पढ़ लेंगे, इसको इंपॉर्टेंट तो है ही। तो नेक्स्ट आता है हमारे सामने व्हाट आर द नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं, तो नंबर्स आर द अर्थमेटिक वैल्यू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी। द वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर आर द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। तो आपको नेचुरल नंबर पता ही है, जितनी भी गिनती होती है वो आपके नेचुरल नंबर्स होती हैं। 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट तक आपके नेचुरल नंबर्स जाते हैं। होल नंबर आपको पता है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो आर द होल नंबर्स। इंटीजर्स में आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। रैशनल नंबर में आपके पी वाई क्यू की फॉर्म में आते हैं। इरेशनल नंबर्स में आप रूट के फॉर्म में लिखते हो। रियल नंबर्स भी इट इज़ क्वाइट सिमिलर टू द नेचुरल नंबर्स। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी जो होती हैं इनको आपको समझना पड़ता है। ठीक है, रियल नंबर्स में नेगेटिव भी हो सकते हैं बेटा,
ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन कौन सी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कि नंबर्स को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर आप आगे जाके जो आप चैप्टर्स पढ़ेंगे, यूनिट्स पढ़ेंगे, उसमें हेल्प होगी। तो समटाइम किस तरीके से इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है और किस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स को समझा जाएगा विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर, ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको लाइटली नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान से समझना है, क्योंकि है तो ये छोटी क्लास की चीज़ है, बट एग्जाम में अपीयर होने से पहले आपको इनसे गो थ्रू होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या होता है, ये चीज़ें अगर स्किप होंगी तो बहुत बड़ी लगती हैं, याद होंगी तो बहुत छोटी लगती हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस के साथ हमें इनको रिप्रेजेंट करना होगा, समझना होगा, थोड़ा सा इनको समझ के चलना होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स आपके काफ़ी टाइप के होते हैं, उनको मैंने आपको पहले ही बताने की कोशिश की थी। नेचुरल नंबर्स आते हैं आपके, आर दोज नंबर विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वन एंड गोज टू द इन्फाइनाइट, मतलब एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फाइनाइट तक जाते हैं, उनको आप नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। मतलब 1 2 3 से लेकर के इन्फाइनाइट तक जा रहा है, इसमें दिस इज अ नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर आता है दोज नंबर आर यूज फॉर काउंटिंग एंड ऑर्डरिंग, और एक काउंटिंग और ऑर्डरिंग में भी, जैसे कि आपको लिस्ट बना रहे हो तो 1 2 3 करके आप ऑर्डरिंग करते हो कि कौन से नंबर पे कौन सी चीज़ है, तो इस चीज़ में भी आपकी हेल्प करता है। तो नंबर एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है मैथमेटिक्स में, जो आपकी हेल्प करती है किसी भी चीज़ को रिलेट करने के लिए। अब ए को अगर बी से रिलेट करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है, मैथमेटिक टर्म्स में तो आपकी उसकी इंपॉर्टेंस समझना ही होगा। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी काउंटेड ऑन अ फिंगर्स आर द डिनोटेड बाय द लेटर्स एन, और इनको फिंगर्स में भी काउंट करते हैं। बहुत सी चीज़ें आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जब प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई डिवीजन करते हैं, दे आर काउंटिंग ऑन देयर फिंगर्स। ठीक है, जब वो अपनी फिंगर्स पे काउंट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि मतलब वो अभी इनिशियल स्टेज पर है, उनके नंबर्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो काउंटिंग पे अपना एक तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। और नेचुरल नंबर को सदैव डिनोट किया जाता है एन से, तो ये भी आपको समझना है, इट इज़ नोटेड बाय द एन। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा याद रखना है, इट इज़ नोटेड बाय द एन, और एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने कि कार्डियल नंबर्स और ओडियल नंबर्स क्या होते हैं। कार्डियल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स मतलब क्या है, एक सीरीज में लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और ऑर्डिनल नंबर में आप लिख सकते हो, ऑर्डिनल नंबर में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10। ठीक है, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग की तरह लिखते हैं, इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखते हैं, इसमें आप लिखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 9 10। तो ये एक तरीके से छोटी सी टर्म है जो आपको समझनी होगी। कार्डिनल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर, इसमें भी डिफरेंसेस पूछा जा सकता है कि कार्डियल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे आर हेल्पिंग टू अ बेसिक इकोनॉमिक्स, मतलब बेसिक इकोनॉमिक्स में किस तरीके से हेल्प करते हैं, कार्डियल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर किस तरीके से हेल्प करते हैं। तो हमें पता है कि कार्डियल नंबर एंड ऑर्डिनल नंबर आर इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक सीरीज में हेल्प करते हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने में, उसकी पोजीशन को भी बताने में हेल्प करते हैं। तो अगर आप पोजीशन को पता कर पा रहे हैं तो इस मीन्स आपकी जो एक तरीके से कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाएगी, किसी भी चीज़ को पर्टिकुलरली समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो आपका कार्डिनल हो चाहे ऑर्डिनल नंबर हो, इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से बेसिक इकोनॉमिक्स में भी आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, सो दे आर डेफिनाइट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज़ 1, और सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर होता है वो आपका 1 होता है। तो समटाइम ये भी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम तो नहीं होगा 1 मार्क्स में, बट ये है कि अगर आप पता कर पाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी लिखने की स्किल्स में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपको लिखना है, आपको प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो छोटी छोटी नॉलेज ही एक तरीके से आपके पूरे के पूरे सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करने की ताकत रखते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की क्षमता है, इसका मतलब यू हैव लॉट्स ऑफ नॉलेज टू बी राइट समथिंग। तो ये इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने होल नंबर। द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड अ होल नंबर, मतलब जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको आप होल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि आने वाली यूनिट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है हमारे लिए। तो होल नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो, सो द नेचुरल नंबर विच इज एन एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ जीरो, दस सेट ऑफ द नंबर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो एंड द गोज अंटिल द इनफाइनाइट इज नॉन एज द होल नंबर। मतलब जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, उसको आप क्या कहते हैं, इसको आप होल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटीजर आता है, तो इंटीजर्स में हमें देखने को मिलता है इट इज अ सेट ऑफ नंबर जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, माइनस, जैसे इसमें आपका -2 भी आ जाएगा और 2 भी आ जाएगा, तो देखने को क्या मिल रहा है, इट इज अ सेट ऑफ नंबर, इसमें आप लोगों को नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर देखने को मिलते हैं, उसको आप इंटीजर्स कहते हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, समझना है आपको। और नेक्स्ट आता है ऑल इंटीजर्स आर द रैशनल नंबर एंड इट इज डिनोटेड बाय जेड, और जेड से इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द जेड, और सारे के सारे नंबर इसमें आ जाते हैं। 2 भी आ जाएगा, -3 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, -7 भी आ जाएगा, 20 भी आ जाएगा, -20 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा। तो एक तरीके से एग्जाम्पल से ही आपको समझने हैं। नेक्स्ट आता है इवन एंड ऑड नंबर। इवन नंबर वो होते हैं विच इज डिवाइडेड बाय 2, और ऑड नंबर विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2, वो आपकी इवन और ऑड नंबर होते हैं। यानी कि अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ तो 2 4 6 8 10 12 15 16, इस तरीके सारे के सारे आपके इवन नंबर है। ऑड नंबर
ऑड नंबर क्या है, 3 का टेबल अगर आप काउंट करेंगे तो गेट द ऑड नंबर्स, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, एक तरीके से ऑड नंबर्स होते हैं। तो यहाँ आपको ये चीज़ें समझनी है। अब आता है नंबर्स विच आर अ मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड अ इवन नंबर, मतलब जो मल्टीपल होते हैं 2 के वो आपके इवन नंबर कहलाते हैं। वेयर द नंबर विच कुड नॉट बी डिविजिबल बाय 2, और जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने ये प्राइम नंबर्स। थोड़ा सा देखते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये ध्यान से देखेंगे। द नंबर विच हैव ओनली वन द नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो आपके क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। मतलब 1 से जाएगा और खुद के टेबल से जाएगा, 1 से जाएगा और खुद के टेबल से जाएगा। जैसे कि 2 की बात कर लें, 3 की बात कर लें, 7 की बात करें, 11 की बात कर लें, 13 की बात कर लें, ये सिर्फ और सिर्फ अपने और 1 के टेबल से जाते हैं। मतलब इनका फैक्टर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, पहला 1 और खुद का टेबल, ये आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। द फैक्टर ऑफ एन 12, अब थोड़ा सा ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स की अगर बात करें, द फैक्टर ऑफ 12 आर 1 2 3 4 5 एंड 12 हैज़ मोर देन वन फैक्टर। अब कंपोजिट नंबर की अगर बात की तो अब व्हाट द कंपोजिट नंबर्स आर, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा उनके फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपको देख सकते हो 12 1 के टेबल में भी आता है, 2 के 3 4 6 एंड 12, इतने सारे नंबर्स में आता है 12। तो इसका मतलब क्या है, इसके फैक्टर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, जिसके फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं उसको आप कंपोजिट नंबर कहते हैं। गॉट इट, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, इसे अभी आप याद रखेंगे कंपोजिट नंबर क्या है और किस तरीके से ये काम करता है, कौन कौन से टेबल्स में आता है। द फैक्ट अब यही याद रखना है, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स ज़्यादा है उसको आप कंपोजिट नंबर बोलेंगे। अब मोर देन वन फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स एंड कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास नंबर विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, मतलब एक ही कॉमन फैक्टर हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो, उसको आप क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि आप क्लास 7th या 8th या 9th में निकाल के आए होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम HCF कहते हैं। अब हम HCF की बात करें जिसका वन ही कॉमन फैक्टर हो, HCF की अगर हम बात कर रहे हैं, एक होता है LCM, एक होता है HCF, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें जिसमें एक ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो आपका को प्राइम नंबर होता है। इतना आपको याद रखना है, अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि जिसका HCF 1 होता है उसको आप क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी रखें 5 7 9 7 4, ये आपके को प्राइम नंबर्स हैं जिनका एक ही फैक्टर होता है, दे हैज़ नॉट मोर देन वन फैक्टर, आपके को प्राइम नंबर कहलाए जाते हैं। गॉट इट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके सामने पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स को हमें थोड़ा याद रखना है। ठीक है, इसी यूनिट में कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से समझने हैं। तो पहला आ जाता है आपके सामने, वन इज नीदर अ प्राइम नंबर और नॉर अ कंपोजिट नंबर, ना ही ये एक तरीके से प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर, तो वन को आपको याद रखना है। वन इज एन ऑड इंटीजर, वन एक तरीके से ऑड इंटीजर्स में गिन लिया जाता है। जीरो इज नॉदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, देखो जीरो के ऊपर अगर जीरो आपने यहाँ पर लिखा हुआ है कहीं तो जीरो को आगे माइनस वगैरह थोड़ी कुछ लगाया जाता है। जीरो तो अपने आप में एक न्यूट्रल नंबर है, नहीं नेगेटिव होता है नहीं पॉजिटिव होता है। अब जीरो के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर की पूरी श्रृंखला होती है, जिसे हम बोलते हैं नंबर लाइन। तो ना ही जीरो नेगेटिव होता है नहीं पॉजिटिव होता है, इट इज एन एपी सेंटर। जीरो क्या है, जीरो इज एन एपी सेंटर जहाँ से आपकी नंबर लाइन ड्रॉ होती है, राइट हैंड साइड पे आप पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर आपको दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है जीरो इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्यों होता है, अब मान लो मैंने यहाँ पे जीरो लिखा और जीरो का आगे लिख दिया मैंने 2, और 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो आ जाएगा मेरा 10, तो ये क्या है मेरा एक इवन नंबर हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। तो 2 इज अ प्राइम एंड इवन बोथ, अब प्राइम नंबर भी है इवन बोथ भी है। अब डिपेंड करता है कि किसके आगे, जीरो के आगे कौन सा नंबर आपने लगा दिया, वो भी डिपेंड करता है। तो प्राइम भी हो सकता है इवन द बोथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऑल प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 आर ऑड, मतलब 2 के अलावा सारे के सारे नंबर कैसे होते हैं इसमें, ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, सारे के सारे ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2, 2 को छोड़ के सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर मैंने लिखे थे, आई होप इनको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इनमें से अगर कोई भी पॉइंट अगर मिस हो जाएगा तो फर्स्ट यूनिट को समझने में हल्की सी दिक्कत होगी आपको, और मैं नहीं चाहता कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी। कुछ पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से समझ लेने हैं इनको। नेक्स्ट पे अगर चलें तो आता है आपका फंडामेंटल ऑफ फ्रैक्शंस की अगर बात कर लें। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ फ्रैक्शंस आपने क्लास 5th में भी निकाले थे। ठीक है, फ्रैक्शन जैसे कि एक सिंपल सा अगर क्वेश्चन लिखें तो आपको याद आएगा, क्लास 5th 6th में भी आपने फ्रैक्शन निकाल रखे हैं, इट्स नॉट एन वेरी बिग डील। अगर आपने यहाँ पे 4/2 लिखा तो क्या करते हैं, यहाँ पे 4 का तो एलसीएम लेंगे ना आप, 4 का एलसीएम ले लेंगे। अब इन दोनों का एलसीएम जैसे ही आपने यहाँ पे ले लिया, अगर 2 से करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 1 1,
तो कितना आ गया 4, इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया। अब इसी तरीके से इसको करेंगे, 4 के टेबल में कब आता है 4 के टेबल में 4 कब आता है 1 पे आता है, तो 6 इंटू 1 कर देंगे आप, प्लस 2 के टेबल में कब आता है 2 पे, तो 4 इंटू 2 कर देंगे। तो ये तो एक तरीके से प्रोसेस है फ्रैक्शन करने का, मतलब अपॉन में कोई भी चीज़ जब होती है उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 प्लस में 8, अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को अगर आप प्लस कर देंगे तो 14 आ जाएगा, अपॉन में 4 लिख देंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, नेक्स्ट पे नहीं चलते, थोड़ा सा और समझ लेते हैं, थोड़ा डीप नॉलेज गेन कर लेते हैं। रियल नंबर की बात यहाँ पर कर रहे हैं। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, मतलब कोई भी नंबर जिसको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हो। जैसे पहले भी मैंने बताया था, नंबर लाइन पे नेगेटिव और पॉजिटिव सारे के सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। 0 इज द एपिसेंटर। ठीक है, 0 आपका एपिसेंटर है, उसके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नेगेटिव और राइट हैंड साइड पे आपको पॉजिटिव नंबर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस इंक्लूड बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज प्रेजेंटेड बाय द यूनिक रियल नंबर। और कोई भी नंबर जो लाई करता है वो रैशनल इरेशनल कोई सा भी हो सकता है। और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर, और एक अपने आप में यूनिक रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रखने वाली चीज़ है, आई होप रखेंगे आप। कोई भी नंबर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन पे, तो वो अपने आप में एक यूनिक रियल नंबर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में अगर आप 15, 3, 20, 50, 22/7 एंड सो ऑन, मतलब किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर। वैसा नहीं कि फ्रैक्शन का नंबर तो आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कर सकते हैं। क्योंकि नंबर लाइन अगर आपने बनाई है, अगर नंबर लाइन आपने बनाई है, मान लीजिए आपने 0 है, यहाँ पे आपके नेगेटिव के नंबर है, यहाँ पे आपके पॉजिटिव के नंबर है, और यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, तो इसके बीच के जितने भी आ रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आपके फ्रैक्शन के नंबर हैं उनको भी रिप्रेजेंट करना काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल थिंग्स टू बी अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि आपके बीच में जो नंबर आ रहे हैं उसको फ्रैक्शन नंबर को भी रिप्रेजेंट करना भी इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाता है हमारे सामने कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर इज इक्वल टू रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर में आपका रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, विच रिटन द पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इरेशनल नंबर आपके रूट के फॉर्म में लिखे जाते हैं। दोनों के दोनों नंबर इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और दोनों में मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि रियल नंबर में आपका रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर आते हैं, रूट वाले नंबर भी और पी वाई क्यू की फॉर्म वाले नंबर भी, दोनों के दोनों नंबर आपके इसमें आ जाते हैं। गॉट इट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि रैशनल नंबर की अगर बात की जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमने पढ़ रखा है कि रैशनल नंबर आर द नंबर जिनको आप पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आप पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, उनको तो हम रैशनल नंबर बोलते हैं। बस साथ में थोड़ी सी चीज़ें हमें याद रखनी है, वो ये है वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। और जो क्यू आया है आपको वो 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इस इज कॉल्ड रैशनल नंबर, इसी को आप रैशनल नंबर कहते हैं। पी वाई क्यू की फॉर्म में तो होंगे, बट थोड़ा सा जो आपको याद रखना है वो ये है कि क्यू नेवर इक्वल्स टू बी 0, मतलब कभी भी जो क्यू है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होगा। दिस सेट ऑफ द रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय क्यू, और इसको रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, आपको याद रखना है। रैशनल नंबर इज ऑलवेज डिनोटेड बाय द क्यू। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब हमें ये भी पता है कि एवरी जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि हमें, अब मान लीजिए इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर आर द नंबर विच हैव बोथ नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर हैं तो उनको हम रैशनल नंबर तो बता ही सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे -2 लिखा, ये तो एक इंटीजर है। अब इसके नीचे अगर मैंने 1 लगा दिया तो पी अपॉन में क्यू में तो वैल्यू आ गई, तो ये अपने आप में रैशनल नंबर तो है ही। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि क्या कर रहे होते हैं इसमें 1 तो लगा ही सकते हैं ना किसी भी चीज़ के नीचे। मान लीजिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम इसको 1 से डिनोट करते हैं। जब 1 से डिनोट कर रहे हैं आपका मतलब क्या है, आप उसको पी और क्यू की फॉर्म में तो लिख ही रहे हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको डिनोट किया जा सकता है। नाउ अब बात करेंगे 0 की, तो 0 इज ऑल्सो द रैशनल नंबर। 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों, अगर आपने यहाँ पे 0 लिखा है, और फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे कहीं 0 लिखा है, और आपने 0 लिखा है तो मतलब 0 के नीचे तो 1 है, क्योंकि 0 के नीचे अगर 1 लिखा है तो ये आपका पी हो गया, ये आपका क्यू हो गया। तो जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं उसको तो अपन रैशनल नंबर कहते ही हैं। तो 0 इज ऑल्सो द रैशनल नंबर। द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट रैशनल नंबर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। जितने भी फ्रैक्शंस में वैल्यूज होती हैं, और फ्रैक्शन में वैल्यूज कौन सी होती है वो हमें पता है। फ्रैक्शन में वैल्यूज वो होती है जो पी वाई क्यू के अपॉन में होती है, 1/2, 4/8, 8/9। ये सारी की सारी वैल्यूज तो फ्रैक्शंस में ही है। जब फ्रैक्शन की वैल्यूज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप एक तरीके से रैशनल नंबर की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रैकेट में क्या लिखा है ये भी समझा देता हूँ। लाइज एट द नेगेटिवली इन्फिनाइटली एंड प्लस इनफाइनाइटली रिपीट। अब इसमें बता रखा है कि लाइज तो नेगेटिव भी हो सकते हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। लाइज एट द नेगेटिवली इन्फिनाइटली एंड प्लस इनफिनाइटली रिप्रेजेंटेटिव। ठीक, एज इट इज द सेम थिंग जो मैंने भी बताया आपको, नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ
केसेस में रिप्रेजेंट करते हैं। क्यू इज इक्वल्स टू पी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाला क्या आपका न्यूमरेटर, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर हो गया। ठीक, ये आपकी बात चल रही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बहुत जो इरेशनल नंबर होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप चीज़ों को रूट में रखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि क्लास 10th में हमने एक चैप्टर किया था फर्स्ट, ठीक है, उसमें हमने मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ों को प्रूव किया था कि हम किस तरीके से √2 को, √5 को, √6 को, √7 को, किसी भी को हम कैसे इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ठीक है, तो हमें पता लगता था उस टाइम पे हम क्या करते थे, उसको लेट कर लेते कि ये आपका एक रैशनल नंबर है। अगर आप इसको लेट कर लेंगे तो क्या होगा, चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती थी, बाद में हम फंस जाते थे, फिर उसको हम रैशनल नंबर प्रूव करते थे। तो वही सारी की सारी कुछ कुछ चीज़ें उनको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझेंगे। तो इरेशनल नंबर, द नंबर विच आर नॉट रैशनल और विच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द इरेशनल नंबर। सही बात है। और ये भी क्या चीज़ आपको याद रखनी है कि ये भी फ्रैक्शन की वैल्यूज में होती है, और ये भी क्या होती है, p/q कभी भी 0 के इक्वल नहीं, मतलब q इज नॉट इक्वल्स टू बी 0। ये आपका क्या है, आपका एक इरेशनल नंबर है। इट इज नोटेड बाय q और qc की तरीके से इसको डिनोट किया जाता है। हो सकता है थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई हो, इसलिए हम एग्जांपल साथ साथ कर रहे हैं। √3, √3, √2, √3, √5, 2 + √3, ये सारे के सारे एग्जांपल इरेशनल नंबर्स के हैं। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हम कैसे प्रूफ भी करा करते थे, कि √3 को किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, √5/3 को किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को हम प्रूफ किया करते थे। ठीक है, बट ये बाद में फंस जाते थे, फिर बाद में ही प्रूफ नहीं भी हो पाती थी। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हमने किया है। नेक्स्ट आता है हमारे सामने कि इरेशनल को रैशनल प्रूफ करते थे। फिर आता है आपके सामने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर क्या है, ये भी ध्यान से समझते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर को डिनोट किया जा सकता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रैशनल नंबर इनटू अ डेसिमल। मतलब किसी भी रैशनल नंबर को किस तरीके से आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/4, अब इसको किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा जा सकता है, उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब 4 को अगर 2 से डिवाइड किया जाए तो किस तरीके से ये डेसिमल एक्सपेंशन में आ जाएगा। अगर सिंपली डिवाइड किया जाए तभी तो एक तरीके से ये आपका एक डेसिमल एक्सपेंशन में प्रेजेंट हो ही जाएगा रैशनल नंबर। अगर रैशनल नंबर को डेसिमल में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, डेसिमल को भी रैशनल में कन्वर्ट किया जा सकता है। दोनों की दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। इसको भी आप डिवाइड करके कर सकते हो, और मान ली यहाँ पे मैं 0.3 लिखा, तो इसको भी तो कर सकते हैं। यहाँ से डेसिमल को रिमूव करोगे नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 0 है तो 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या, ये तो p/q के फॉर्म में आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन से आप रैशनल नंबर पे भी जा सकते हो, रैशनल से आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे भी जा सकते हो। डिपेंड कर सकता है कौन सी सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे सामने, द कन्वर्टिंग डेसिमल नंबर शुड बी इक्वल टू द गिवन रैशनल नंबर। देखो ठीक बात है, इसमें कहना क्या चाहता है, इसमें ये कहना चाहता है कि द कन्वर्ट डेसिमल नंबर, मतलब जो आप कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल नंबर को, यहाँ पे कन्वर्ट जो कर रहे हैं डेसिमल नंबर, शुड बी इक्वल, किसके इक्वल होगा, रैशनल नंबर के। मतलब अगर आप यहाँ पर 2 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, तो एक तरीके से यहाँ पे भी तो 2 ही रहेगा। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट पे अलग नंबर आ रहा है, प्रोडक्ट पे अलग नंबर आ रहा है। नंबर से कहने का मतलब क्या, उनकी वैल्यूज की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाता है आपके सामने, दिस प्रोसेस कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ द लॉन्ग डिवीजन मेथड। जो लॉन्ग डिवीजन मेथड किया करते थे, डिवीजन मैंने आपको पहले भी बताया कि डिवाइड करके किया जा सकता है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड की सहायता से भी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके, वंस द रैशनल नंबर आर कन्वर्टेड इनटू अ डेसिमल वैल्यूज वी कैन इजीली रिप्रेजेंट देम ऑन द नंबर लाइन। और इनको नंबर लाइन पे भी काफ़ी आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और ये किस तरीके से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होगी, हम आगे की यूनिट्स में करने वाले हैं। सिर्फ आपको अभी इतना याद रखना है कि इनको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है। किस तरीके से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है वो हमारी आगे की यूनिट्स में आएगा। ठीक है, अभी नहीं करना है कि जस्ट यू हैव टू बी प्रूफ नंबर लाइन पे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। आपको सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि इनको नंबर लाइन पे भी प्रूफ किया जाएगा। जो हमारी पहले ही नेक्स्ट यूनिट्स आएंगे उनमें ऐसा करने को बताएगा हमें, तब वहाँ पे हम ऐसा कर रहे होंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपके सामने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब देखो रैशनल और इरेशनल की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या है। ठीक है, रैशनल और इरेशनल की बात करें, रैशनल नंबर हमें पता है कि लग कर क्या है कि p/q के फॉर्म में होती है, इरेशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ रूट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एक नई चीज़ आई, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जो पूरा पूरा कट जाता है। कैसे कट जाएगा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, मैंने यहाँ पे लिखा 8 लिखा मैंने यहाँ पर। अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 4 2 जा 8, पूरा ख़त्म। यहाँ पे मेरे पास कुछ आया, कुछ भी नहीं आया, पूरा पूरा कट गया, तो टर्मिनेटिंग हो गया। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 10,
और डिवाइड करता हूँ 3 से, तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आ जाएगा 1, पॉइंट लगाऊंगा, 0 लगाऊंगा, 3 3 ज़ा 9, फिर 1 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाऊंगा, फिर 0, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब बार बार एक तरीके से वही नंबर आए जा रहे हैं, टर्मिनेट होते चले जा रहे हैं, ठीक है। और रिकरिंग क्या है, वही है, टर्मिनेटिंग है रिकरिंग है, तो बोथ सेम थिंग्स। तो इस तरीके से होता है, या तो पूरा पूरा कट जाए या फिर नंबर रिपीट होता चला जाए, नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा तो दूसरा नंबर आता जाए। तो ये आपको यहाँ पे समझना है। केस फर्स्ट की बात कर लें यहाँ पे, तो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल इज अ डेसिमल दैट हैज एन एंड डिजिट, मतलब जिसका एंड हो जाता है डिजिट। यहाँ पे जैसे 2 है, 2 के बाद किसी और की आवश्यकता यहाँ पे है ही नहीं, है ना। 4 का अगर आपने डिवाइड किया है तो 4 2 जा 8, तो बाद में तो कोई डिजिट की आवश्यकता दिखाई देती नहीं है वहाँ पर। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए 0.20 0.26, ये इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो होते हैं जो एक तरीके से रिपीट हो, या फिर रिपीट भी नहीं हो रहे हैं तो एक तरीके से खत्म ना हो, जो नंबर खत्म नहीं हो रहा। यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे एक तरीके से खत्म नहीं हो रहा है, 3 से अगर 10 को डिवाइड करें तो खत्म नहीं हो रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। तो यही तो एक तरीके से आपको नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात आपने यहाँ पर की, जो आपका खत्म नहीं होता, वो आपको याद रखना है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो है जो कभी भी फिनिश नहीं होता। सो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द नंबर दैट डज नॉट हैव एनी एंड टर्म, जिसका कोई भी एंड टर्म नहीं होता, मतलब खत्म नहीं हो रहा, जिसका कोई एंड टर्म नहीं है। इट हैज एन डेफिनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब इनडेफिनाइट है, मतलब जितनी बार आप करते जाएंगे उतनी बार होता चला जाएगा। इसको आप बोलते हैं। एग्जाम्पल्स में आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं और पीछे ऊपर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट की अगर बात करें, आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर्स की बात करते हैं। इरेशनल नंबर किस तरीके से काम करते हैं आपके। सो नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेगेटिव ऑफ अ रैशनल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, वो आपका इरेशनल नंबर ही रहेगा। यहाँ पे कोई खास फर्क आपको ऊपर दिखाई नहीं देगा। अगर सम एंड द डिफरेंस ऑफ द रैशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर, मतलब सम हो रहा है रैशनल और इरेशनल का, तो यहाँ पे एक नंबर वो कौन सा होगा, रैशनल होगा कि इरेशनल होगा, हमेशा इरेशनल होगा, रैशनल नहीं होगा, ठीक है। अगर प्रोडक्ट की बात करें, सम प्रोडक्ट एंड डिफरेंस ऑफ द टू इरेशनल नंबर ईदर आर रैशनल और इरेशनल नंबर। अगर प्रोडक्ट हो रहा है, सम हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट यानी कि प्लस हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ भी और हो रहा है, तो वहाँ पे चांसेस है रैशनल भी हो सकता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है किस तरीके की सिचुएशन है। अगर इस चीज़ को तो वैसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं, जो हमारी आगे वाली यूनिट में आएगा क्वेश्चन, तो उसमें तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं कि किस तरीके से वो रैशनल इरेशनल दोनों हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आगे जब हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो किस तरीके से वो नंबर्स उसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जब नंबर रिपीट होंगे तो वी हैव टू स्क्वायरिंग दी बोथ साइड और काट सकते हैं उनको, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं वहाँ पर फिलहाल हमें सिर्फ वी हैव समझना है कि उसमें क्या क्या है फर्स्ट यूनिट में, तो उतना ही हम करेंगे। बाकी का जो हमारा सॉल्व करने वाला आएगा वो नेक्स्ट यूनिट्स में आएगा, उसमें ध्यान से कर लेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सामने प्रोडक्ट ऑफ द रैशनल नंबर विद इरेशनल नंबर ईदर अ रैशनल और इरेशनल। ये आपका इरेशनल भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है, बोथ हो सकते हैं। द प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट भी आपका इरेशनल और ईदर अ रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है। प्रोडक्ट और सम के ऊपर भी बात की तो इंडिविजुअल यहाँ प्रोडक्ट की बात की जा रही है, तो रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है। तो द पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, मतलब जितने भी ये पॉइंट्स हैं ये फर्स्ट यूनिट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। अगर कोई ऐसा डाउट रह जाता है आपको जो नहीं समझ आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसकी डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं रहेगी, ठीक है। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपका, मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चों की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बैक वगैरह आ जाती है। आई होप वो काफ़ी अच्छा आप करके आएंगे, दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट में अगर बात करें तो अर्थमेटिक आइडेंटिटीज़ की हम बात करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हम क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सरफेस एरिया चाहे वॉल्यूम किया हो, चाहे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किया हो, चाहे हमने 9th 10th में हेरोन फार्मूला किया हो, अलग अलग जो चैप्टर्स हमने करे हैं उन सब में हमने आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल किया है। वो आइडेंटिटीज़ एक तरीके से हमारी हेल्प कर रही होती थी किसी भी एक इक्वेशन को पर्टिकुलरली सॉल्व करने में। माइनस से माइनस मतलब माइनस प्लस होता है तो उन सबको काट देते थे और नंबर काफ़ी इंडिविजुअली सॉल्व कर लेते थे। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें जनरली इट इज़ वेरी हेल्पफुल, ठीक है। अगर आप मैथमेटिक्स पसंद है आपको तो ये सारी की सारी आइडेंटिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, क्योंकि ये आइडेंटिटीज़ एक तरीके से आपको आपके आंसर्स तक ले जाने में हेल्प करती हैं। तो आइडेंटिटीज जनरली वेरी हेल्पफुल अगर आप आंसर फाइंड करना चाहते हैं वहाँ पर। तो रैशनल एंड इरेशनल नंबर विल गिव एन इरेशनल नंबर, ठीक है। जैसा भी मैंने बताया कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या देते हैं आपको, इरेशनल नंबर देते हैं। अगर 2 × √2 करें तो क्या आएगा, √2 √3 इरेशनल नंबर, इस तरीके से आएगा आपका। यहाँ पर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा तो यहाँ पे एग्जाम्पल एग्जैक्टली मैं लिख के भी दिया है आपको। अगर 2 इसको इंटू करेंगे आप तो ये आपका कैसा हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की अगर बात करें, इरेशनल एंड इरेशनल विल गिव अ रैशनल और इरेशनल नंबर,
जैसे कि यहाँ पे भी अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये आपका इरेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि रूट से रूट तो क्या मतलब इन दोनों का स्क्वायर यानी कि 3, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा तो 3 बच जाएगा। ठीक है, अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें कर रहे हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा हमारे सामने, नेक्स्ट में आ जाएगा रैशनलाइजेशन क्या होता है। द रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ इरेशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। मतलब रैशनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है, तो ये डेफिनेशन में आ जाता है समटाइम रैशनलाइजेशन क्या होता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, उसके बाद फिर नीचे अदर क्वेश्चन भी फ्रेम होते हैं, पर रैशनलाइजेशन पूछ लेता है। द रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ इरेशनल नंबर इनटू अ रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल द रैशनलाइजेशन 1/√3, 1/√2। तो इस तरीके से रैशनलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप कन्वर्ट कर रहे होते हैं रैशनल नंबर को, इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर में। ठीक है, इरेशनल नंबर को आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहे होते हो, तो आपकी रैशनलाइजेशन प्रोसेस है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो आपको समझनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, और कोई भी आपकी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स, और मैं ज़रूर उनको पढ़ूंगा और आपके सारे के सारे डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू टू बीइंग स्टे विद अस। थैंक यू।